व्यस्त होंगे। सावन का महीना है और बारिश का भी टाइम है, तो इन दिनों हमारी इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है वीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें कुछ सीड्स लेने होंगे, और सीड्स को बच्चे तो खाते नहीं हैं, तो इसके लिए क्या किया है कि इसकी बनाई है हमने नमकीन। तो यहाँ फ्लैक्स सीड्स लिया है और आलमंड्स लिए हैं, कैश्यूज़ लिए हैं पम्पकिन सीड्स, और सीक्रेट के साथ आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसी नमकीन जिसे ब्रेकफास्ट में ना 1 स्पून अगर लेंगे तो बस हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, और जो बरसात के टाइम में हमें छोटी मोटी सी बीमारियां घेर लेती हैं उससे भी निजात पाएंगे। सब भी जानते हैं कि ये सीड्स जो हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो अब कर लेते हैं तैयारी, और ये है बादाम, काजू और सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज और कद्दू का बीज। इसी के साथ है अखरोट। हम सभी जानते हैं अखरोट, 2 अखरोट ही हमारे लिए काफ़ी होते हैं। और ये बादाम जो है ये बच्चे बुज़ुर्ग सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये ली है मैंने अलसी के बीज, ये बहुत ही शाइनी होते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और ये है हमारा मखाना। मखाना जो है ये बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सभी को खाना चाहिए, हेल्दी डाइट में ये शामिल किए जाते हैं। तो इन सभी को मिक्स करके आज बनाऊंगी मैं व्रत वाली नमकीन, और कहें कि रोज़ अपनी डाइट में इसको शामिल करें। इसको 2 चम्मच अगर हम खाएंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी से निकल जाएंगी। जैसे हमें पेन होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, या हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है, और बढ़ते बच्चों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ मैंने ये जो मखाना लिया है इसको डीप फ्राई नहीं किया है, कुछ लोग डीप फ्राई करते हैं। तो मैं जो है हेल्दी नमकीन बना रही हूँ इसकी, कि जिन लोगों को थोड़ा डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है, बीपी का प्रॉब्लम होता है, उनके लिए ये मैंने रोस्ट किया है। यहाँ पर बस 1 चम्मच आप घी ले सकते हैं देशी इसमें, और अच्छे से ये कड़कने लगा है। तो अब ले लिया है बादाम, और इसी के साथ ले लूँगी ये काजू और बादाम को हमें एक साथ ही ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि काजू ना थोड़ा जल्दी से जलने का डर रहता है। तो बादाम के साथ जब हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे तो इसे जलने का डर नहीं रहेगा। और हाँ, याद रखें कि फ्लेम बहुत लो होना चाहिए, गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो होना चाहिए। बस कढ़ाई को गर्म करने के लिए स्टार्टिंग में हमें इसको थोड़ा हाई रखना होता है। और ये ना सौंधी सौंधी सी महक इसमें आने लगती है, आवाज़ थोड़ी सी जो होती है ना इसके बादाम के ऊपर जो ये लेयर है, तो ये जब एकदम से पकने लगेगी ना, जब ये अच्छे से भुनने लगेगी तो ये थोड़ा सा फटने भी लगती है, आवाज़ भी करने लगती है। जैसे कि हम भिगो के इसका ये छिलका उतारते हैं, तो यहाँ इनको 2 से 3 मिनट तक के लिए ही हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसी में ले लेती हूँ मैं अखरोट, बहुत ही नाजुक है, और अखरोट को भूनने का भी अच्छा सा तरीका यही है कि आप इसके साथ ही भूनें, तो बादाम जो है ना उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा और अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, एकदम कहते हैं ना कुरकुरा वाला। तो यहाँ मेन जो बात करूँगी मैं कद्दू के बीज की बात करूँगी। वैसे तो ये सभी जो सीड्स हैं उनका एक ही मतलब निकलता है कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमें कोलेस्ट्रॉल फ्री रखता है। तो सभी का एक ही मतलब है। हाँ, थोड़ा सा इनको बनाने का तरीका जो होता है वो आज मैंने बहुत सरल कर दिया है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें घी में तला हुआ नहीं खाना है, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आप लोग भी ज़रूर से इसको ट्राई कीजिएगा और देखिएगा फिर कितना आप लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। और ये पहले से ही रखे हुए हैं मेरे काजू बादाम, ये यहाँ पर सभी मिक्स करती जा रही हूँ मैं। और अब इसके बाद लेंगे हम यहाँ पे
कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में ये ले लेंगे हम अलसी का बीज। अलसी का बीज बिल्कुल भी खाने में ना घबराए। कुछ लोगों को लगता है कि पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा, मेरी मानिए इसको ड्राई रोस्ट करके खाइए। पानी में भिगो के जब हम खाते हैं ना तो थोड़ा सा टेस्ट इसका अलग हो जाता है, लेकिन ड्राई रोस्ट करके जब हम खाते हैं ना बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है और बिल्कुल भी पता नहीं कर सकते। एक बार आप स्टार्ट कर देंगे ना तो अपनी डाइट में शामिल किए बिना बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और देखिए ये इसको कैसे पता करेंगे कि ये भुन गया, ये चट चट की आवाज़ आ रही है ना, चट चट की आवाज़ के साथ ही हमारा अलसी का बीज जो है वो बिल्कुल भुन के रेडी हो जाएगा। 2 से 3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट के लिए हमें इसको लेना है। ये सीड्स जो है ना हमारी कैंसर को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए फ़ायदा देते हैं, विटामिन सी बहुत भरपूर मात्रा में हमें मिलता है, हमारे हार्ट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके स्ट्रोक को कम करता है, इसलिए ये हमारे हार्ट को भी स्वस्थ रखता है। तो इन सब को भी हमने अच्छे से भून लिया है। और हाँ, बात आएगी कि हम इसको खाएंगे कैसे। तो इसको हल्का सा आप डेली रूटीन के लिए बना रहे हैं तो चाट मसाला इसमें ले लें, थोड़ा स्पाइसी चाहते हैं तो इसमें से लाल मिर्ची का पाउडर ले लें, बट मैंने यहाँ पर ये व्रत के लिए बनाया है तो यहाँ मैं लूँगी काली मिर्च का पाउडर और सेंधा नमक। अब हमारी अलसी भी भुन के रेडी हो गई। अब ले लेते हैं कद्दू का बीज। और ये कद्दू के बीज जो होते हैं ना देखने में भी जितने अट्रैक्टिव है ना उतना ही हमें हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये ले लिया है सूरजमुखी का बीज, तो यहाँ कर देती हूँ दोनों की बात एक साथ। और अब ले लिया है ये हमने तरबूज का बीज, तो इन तीनों को एक साथ भूनेंगे क्योंकि तीनों ही बहुत नाजुक हैं और ये बीज ना चट चट करके उछलते हैं। तो गहरे बर्तन में ही इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि किसी ऐसी कढ़ाई में भूनना है जो थोड़ी गहरी हो। कद्दू के बीजों के लिए आपको बता दूं कि 1/4 कप हमारे दिन भर की मैग्नीशियम की आवश्यकता जो है उसको पूरा करता है। ये हमारे दिल को तो स्वस्थ रखता ही है और उसको सक्रिय रखने में भी बहुत फ़ायदेमंद है। और ब्लड प्रेशर भी ये नियंत्रित करता है, उसका जो हमें रिस्क रहता है ना उससे भी हमें बचाता है। इम्यून सिस्टम की बात करें तो कद्दू के बीजों में ना पर्याप्त मात्रा में जिंक पाया जाता है, इसलिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। वायरल सर्दी खांसी जुकाम जैसे जो संक्रमण होते हैं ना उससे भी ये हमें सुरक्षित रखता है। अभी बरसात का मौसम है, वायरल हर किसी को हो रखा है। घर में अगर 4 मेंबर हैं तो 4 में से 3 मेंबर्स तो इसकी चपेट में होते ही होते हैं। तो ये सभी चीज़ों से हमें बचाएगा। इसके अलावा ये हमारा डिप्रेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से दूर करता है। डिप्रेस्ड जब हम हो जाते हैं ना तो इन सीड्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें चुटकियों में पता भी नहीं चलता कि हम नॉर्मल रूटीन अपना ले चुके हैं। इसमें विटामिन सी और ई की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कब्ज की परेशानी से आजकल सभी लोग जूझे हुए हैं, तो सूरजमुखी के बीज में ना फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और इसका सेवन जब हम करते हैं तो ये पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को राहत देता है, कब्ज़ की समस्या में राहत देने का काम करता है। इसीलिए पेट की समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं वो इसको ज़रूर से शामिल करें। कैंसर को भी रोकने में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सूरजमुखी के बीजों में विटामिन ई, कॉपर और सेलेनियम होता है जो हमारे कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें। और सेलेनियम जो है वो कैंसर को फैलने से रोकने में हमारी मदद भी करता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी ये सूरजमुखी का बीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। अब इसको क्या करेंगे कि चट करके इसका भी जो है बीजों को जब हम भूनते हैं ना जैसे खरबूज और तरबूज का, तो हल्के हल्के से छिलके निकल आते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे
कि इस तरीके से मैंने एक स्ट्रेनर ले रखा है और इसमें ऐसे फटक फटक के इसको या चलनी की तरह छान के इसको इसके बीजों को निकाल देंगे। ये देखिए इसकी जो गंदगी है, इसके जो बीज हैं वो सभी निकल आए हैं। अब फिर से कढ़ाई को ले लेना है और इसमें 1 स्पून ले लिया है मैंने देसी घी और देसी घी में अब बनाऊंगी नमकीन। तो अब जो सभी हमने ड्राई रोस्ट किए थे ना, इनको क्या करेंगे कि 1 चम्मच जो हमने घी लिया था उस घी में अच्छे से इन सभी को एक बार फिर 1 से 2 मिनट के लिए हमें भून लेना है। जो भी मसाला हम इसमें मिक्स करें वो अच्छे से इसमें अच्छे तरीके से समा जाए, यानी कि पूरा मसाला, क्योंकि यहाँ पे कुछ सीड्स जो है ना हमारे थोड़े बड़े हैं, जैसे मखाना है, बादाम है, काजू है और हमारा अखरोट है। और इसी के साथ जब अच्छे से इसने घी पी लिया है तो फिर अब इसमें तरबूज के बीज और खरबूज के बीज और जो भी हमने ये लिया है ना सूरजमुखी का बीज, इनको भी अच्छे से हमें घी में मिक्स कर लेना है। क्योंकि अब हमारे हर दाने दाने पे जो भी हम मसाला लेंगे ना वो मिलेगा हमें, चाहे हम एक छोटा सा अलसी का दाना ही क्यों ना लें। तो अच्छे से 2 मिनट तक मैंने इनको घी के साथ लिया है। अब ले लेती हूँ 1 स्पून यहाँ पे ब्लैक पेपर। अब काली मिर्च का पाउडर के साथ ही ले लेती हूँ मैं सेंधा नमक। डेली रूटीन में लेना है तो आप इसमें कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं जिससे ये स्पाइसी हो जाए। आज मैंने इस नमकीन को बनाया है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। हम नट्स को ना डीप फ्राई करते हैं, यहाँ पे मैंने इनको ड्राई रोस्ट किया है। तो आप सब भी इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बारिश के मौसम में हमें हर खाना जो है डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। तो इसको ना ही डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा और ना ही हमें कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, बल्कि हमें होंगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स। काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए सोच रही थी कि कुछ ऐसा बनाऊं जिसे हम बच्चे बड़े बूढ़े सभी को पसंद आने वाली चीज़ हो। तो श्रावण मास स्टार्ट हो चुका है और व्रत भी लड़कियाँ बेटियाँ सभी रहती हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी नमकीन है ये। यहाँ नमकीन बनके हो गई है रेडी और देखिए कितनी देखने में भी अट्रैक्टिव लग रही है। अगर मार्केट से हम इसको लेते हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा पैसे देने वाली नमकीन होगी, लेकिन घर पे जब हम इसको बनाते हैं तो हमें इसकी प्योरिटी का भी पता होता है और हमें ये एक संतुष्टि होती है कि हाँ हमने कुछ हेल्दी बनाया है जो हमें देगा बेनिफिट। और उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर से ये पसंद आई होगी और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। ये मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है और अब इसको मैं रख लेती हूँ एक एयर टाइट कंटेनर में। तो ये व्रत के लिए भी ले सकते हैं और नॉर्मल चाय के साथ भी ले सकते हैं, हम स्नैक्स में भी ले सकते हैं। इसको जैसे चाहे वैसे इसको लें और फ़ायदे इसके पूरे पाएँ। ट्राई ज़रूर करें। करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर से पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल न्यूज़ वाइब्स को, शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव्स के साथ। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ न्यूज़ वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।